Hello everyone. In this video, we will cover the library classification definitions, theory, and types of library classification and the elements of library classification. Okay, so let's start. Classification का origin word है classes, which is a Latin word, and this means to divide into class. So, classification is the division of different material sources, objects into different groups on the basis of form, color, size, behavior, nature, etc. Its main purpose is to organize all the objects and retrieve them in the shortest possible time when needed. Okay, so why classification is needed? क्यों needed है classification? Because the library is a collection of wide variety of reader materials and is also a growing institution where there is a continuous increase in the material. सो जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत वास्ट कलेक्शन होता है रीडिंग मटेरियल्स का एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन. सो इसको मैनेज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है. The creation of subject arises only by classifying all the knowledge available in the world on the various bases and organizing those with the similar characteristics. This subject forms the basis of classification in the library. So जो सब्जेक्ट है उसका क्रिएशन कैसे हुआ? नॉलेज को क्लासिफाई करके. एंड जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसके लिए जो सब्जेक्ट है इज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी. ओके, द क्लासिफिकेशनिस्ट क्या होता है? हु मेक द क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाता है उसे क्लासिफिकेशनिस्ट कहते हैं एंड क्लासीफायर इज द पर्सन हु डू द क्लासिफिकेशन. कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को अप्लाई कर रहा है उसको कहते हैं क्लासीफायर. सो क्लासिफिकेशनिस्ट हो गए जैसे एस आर रंगनाथन जिन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, मेलविल डेवी, सी ए कटर. एंड क्लासीफायर का एग्जाम्पल होगा डब्ल्यू सी बी सेयर्स. ओके, लेट्स डू द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन by WCB Sayers. Classification is the division of objects into different classes and arranging them in order on the basis of characteristics. Characteristics के basis पर division करने के लिए बताया WCB Sayers ने. And definition by Margaret Mann. Classification is the arrangement of things on the basis of similarities and differences. तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर जो अरेंजमेंट करने के लिए बताया वो बताया मार्गरेट मैन ने. एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बताया एस आर रंगनाथन ने. सो अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, क्लासिफिकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इनटू आर्टिफिशियल लैंग्वेज. ओके, library classification theory. The library classification has been defined by experts at different times. So इसमें थ्योरी के लिए दो आइडियोलॉजीज हैं. तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव थियोरी एंड सेकंड वन इज डायनामिक थियोरी. एंड जो डिस्क्रिप्टिव थियोरी के अंदर जो मेन पर्सन्स आते हैं वो है अर्नस्ट क्यूजिंग रिचर्ड, डब्ल्यू सी बी सेयर्स, ई डब्ल्यू ह्यूम, जेम्स टफ ब्राउन एंड एच ए ब्लिस. और जो डायनामिक थियोरी दी थी वो दी थी एस आर रंगनाथन ने. ओके, सो फर्स्ट ई सी रिचर्डसन, जो जिनका जन्म 1860 में हुआ एंड जिनकी डेथ हुई है 1939 में. ही वॉज अमेरिकन लाइब्रेरियन एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. 1904 से 1905 तक ये प्रेसिडेंट रहे एएलए के. एंड इन्होंने बुक लिखी क्लासिफिकेशन थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल इन 1901. दिस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट. सेकेंड डब्ल्यू सी बी सेयर्स. सो ये 1881 में बॉर्न हुए एंड 1960 में इनकी डेथ हुई. ही वॉज द ब्रिटिश लाइब्रेरियन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ LAUK इन 1938. ये चीफ लाइब्रेरियन रहे क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी की एंड ही वॉज ऑल्सो द मेंटर ऑफ रंगनाथन. इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो 1915 में आई, एंड 1926 में आई मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 1935 में ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड 1958 में इनकी बुक आई इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. सो दीज आर इट्स हिज इम्पॉर्टेंट बुक्स.
नेक्स्ट E.W. ह्यूम। सो इनका बर्थ हुआ 1859 में एंड डेथ हुई 1954 में। जो ये बर्थ डेट्स ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो बुक्स हो गई या इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इनके, दोज आर सफिशिएंट। सो इन्होंने क्लासिफिकेशन को दो में डिवाइड किया, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन एंड फिलोसफिकल क्लासिफिकेशन। 1911 में इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट दिया, जिसके अंदर बताया द प्रायोरिटी इज टू बी गिवन टू दैट सिंगल आइसोलेट ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ मोर प्रिविलेंट एंड ऑन विच मोर लिटरेचर इज अवेलेबल। तो उस सिंगल आइसोलेट को ऑफ सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाए जो ज़्यादा प्रचलित है और जिसके ऊपर ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है। नेक्स्ट J.D. ब्राउन, ये ब्रिटिश लाइब्रेरियन रहे। इन्होंने वन प्लेस थियरी दी। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इनके द्वारा किया गया एंड इन्होंने सेफ गार्डेड ओपन एक्सेस सिस्टम चलाया। अब व्हाट इज़ वन प्लेस थियरी? दिस इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बुक्स या फिर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना इन अ लाइब्रेरी वेयर ऑल मटेरियल्स ऑन वन सब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर इन वन स्पॉट। सो एक सब्जेक्ट की सारी चीज़ें एक जगह पे रखना, ये है वन प्लेस थियरी। इनकी बुक्स आई मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड शेल्फ अरेंजमेंट। सो जो वन प्लेस थियरी है ये भी शेल्फ अरेंजमेंट के बारे में बात करती है। सो 1898 में आई मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड शेल्फ अरेंजमेंट। 1903 में मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड 1912 में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। नेक्स्ट H.E. ब्लिस। सो ये अमेरिकन लाइब्रेरियन रहे एंड इन्होंने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन दिया 1935 में। अब जो डायनामिक थियरी है जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने दी है, उसके बारे में बताया गया इन प्रोलेगमा ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक। सो जो डायनामिक थियरी है, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क डिजाइंड फॉर द कंटिन्यूस फ्लेक्सिबल एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवॉल्विंग नॉलेज. So, Dr. S.R. Ranganathan proposed the changing principles of library science, under which Ranganathan released Prolegma of Library Classification book. इसका फर्स्ट एडिशन आया 1937 में, सेकेंड एडिशन इन 1957 एंड थर्ड एडिशन 1967 में। ओके, नव टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को दो में डिवाइड किया गया है, इनुमरेटिव एंड फेसिटेड। इनुमरेटिव दैट इज परिगणात्मक। सो ये है क्या है, रेडीमेड। जो रेडीमेड है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। सो एनुमरेटिव है a system that lists all possible subjects, topics and their corresponding ready-made class number within a single comprehensive schedule moving from journal to specific। कि पहले से ही एक रेडीमेड क्लास नंबर बना दिए, उसमें बस हमें पुट करना है। सो वो होगा एनुमरेटिव। एंड फेसिटेड है पक्षात्मक, जिसके टाइप्स है ऑलमोस्ट फेसिटेड एंड रिजिडली फ्री एंड फुल्ली फ्रीली फेसिटेड। सो ये आगे देखते हैं। फर्स्ट लेट्स सी एनुमरेटिव। सो एनुमरेटिव के टू टाइप्स हैं, प्योरली एनुमरेटिव एंड ऑलमोस्ट एनुमरेटिव। सो जो प्योरली एनुमरेटिव है, इसकी डेफिनेशन है रेडीमेड क्लास नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन विच नो चेंजेस कैन बी मेड। कि जो पहले से रेडीमेड क्लास नंबर है वही होंगे, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो 1904 में आया एंड राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इन 1961। सो अब इसमें नो चेंजेस कैन बी मेड, तो इसलिए इसमें कोई सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, in this method approximately number of different subjects are available, but the number can be added or subtracted keeping in mind the nature of the subject to make the exact number। so इसके अंदर लगभग सारे जो क्लास नंबर हैं वो मेंशन हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है। सो इसका एग्जांपल होगा DDC एंड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बाय J.D. ब्राउन। Now let's see faceted. So faceted type of library classification, इसके फादर हैं डॉक्टर S.R. रंगनाथन
एंड इसके भी दो डिवीजन है, ऑलमोस्ट फेसेटेड एंड रिजिडली फ्री एंड फुल्ली फ्रीली फेसेटेड. सो ऑलमोस्ट फेसेटेड के अंदर pre-made numbers of the subject are available which can be combined to prepare approximately marking on the basis of different aspects. For example, UDC 1905 में आया by Paul Otlet and Henry Fontaine and bibliographic classification 1935 में by H.E. Bliss. अब रिजिडली फ्री और फुल्ली फ्रीली फेसेटेड, सो ये अलग अलग नाम है, रिजिडली फेसेटेड बोल दो या फिर फ्री फेसेटेड या फिर फुल्ली फ्री फेसेटेड. सो इसमें डिवाइडिंग अ सब्जेक्ट इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड देन मेकिंग इट्स क्लास नंबर. सो पहले सब्जेक्ट को अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइड करना एंड देन क्लास नंबर बनाना. सो दिस कम्स अंडर इट. फॉर एग्जाम्पल, जो कॉलन क्लासिफिकेशन है जो 1933 में आया बाय एस आर रंगनाथन, वो रिजिडली फेसेटेड के अंडर आएगा. And in this, class number have been prepared independently by dividing each subject into different facets. Okay. जो अभी कॉलन क्लासिफिकेशन है इसमें रिजिडली फेसेटेड है, जो कुछ एडिशंस, कुछ है एनालिटिकल सिंथेसिस एंड कुछ है फुल्ली फ्रीली फेसेटेड. सो 1933 में फर्स्ट एडिशन आया है, 1939 में सेकेंड एडिशन ऑफ सीसी एंड 1950 में थर्ड एडिशन. सो ये तीनों एडिशन कम्स अंडर द रिजिडली फेसेटेड. 1952 में फोर्थ एडिशन एंड 1957 में फिफ्थ, 1960 एंड 1963 में सिक्स्थ का रिवाइज्ड एडिशन. सो ये आएंगे एनालिटिकल सिंथेसिस के अंदर. एंड 1987 में सेवेंथ एडिशन आया विच कम्स अंडर फुल्ली फ्रीली फेसेटेड. इनके बारे में डिटेल में कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ते टाइम पता चलेगा. नाउ लेट्स सी एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. सो एलिमेंट्स क्या हैं? लाइक जो रोल नंबर हमें मिलता है, एनरोलमेंट नंबर होता है, ताकि हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकें. सो ऐसे ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करते टाइम जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं. दीज आर रिक्वायर्ड टू मेक द क्लास नंबर इन क्लासिफिकेशन, ताकि अलग से आइडेंटिफिकेशन हो सके हर बुक का. 5 एलिमेंट्स हैं: नोटेशन, फॉर्म डिवीजन, जनरलिया क्लास, इंडेक्स या फिर टेबल एंड कॉल नंबर. सो फर्स्ट इज नोटेशन. सिस्टम ऑफ सिंबल्स. सिंबल्स में क्या हो सकता है? नंबर्स मतलब डिजिट्स, लेटर्स या फिर इसका मिक्स हो सकता है. असाइंड टू सब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट देम इन अ क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो इसका टाइप्स है प्योर नोटेशन एंड मिक्स नोटेशन. अब प्योर नोटेशन के अंदर क्या आएगा कि अगर नंबर्स हैं तो फिर 0 to 9 ही हो एंड लेटर्स हैं तो A to Z हो, ऐसे मिक्स नहीं हो सकता, तो वो होगा प्योर नोटेशन के अंदर. तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड एंड इसका एग्जांपल है DDC जिसके अंदर 0 to 9 यूज़ किया जाता है. एंड मिक्स नोटेशन के अंदर ये 0 to 9 हो, 9 A to Z, स्मॉल A to स्मॉल Z एंड ये सिम्बल्स ये सब मिक्सड वे में यूज़ हो सकते हैं. लाइक 0 भी होगा, A to Z में से कुछ भी, तो ये सारे मिक्सड वे में जो यूज़ होंगे सो वो आएगा मिक्स नोटेशन के अंदर. एंड दिस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली बट मोर यूजफुल. सो इसका एग्जाम्पल है कॉलन क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉर्म डिवीजन. The books available in library, magazines, dictionary, encyclopedia are assigned class number on the basis of their form, which we call common isolate. So form division क्या है? जैसे कि मैगजीन्स है उसके लिए अलग से होगा कि कोई सिंबल है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये मैगजीन की कैटेगरी के अंदर है. सो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं ये बुक्स के, सो उसके अकॉर्डिंग डिवीजन करना. जनरलिया क्लास, दोज टेक्स्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट, कि जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम क्लासीफाई नहीं कर सकते तो वो उनको जर्नेलिया क्लास के अंदर रख देंगे, लाइक बिब्लियोग्राफी. फोर्थ, इंडेक्स या फिर टेबल. दीज आर द लिस्ट which have been created in various classification system in which ready-made notations are available. These are mainly related to time, place or the depth of a subject. Okay. The fifth element is call number and this is the most important element. So जो call number है ये यूनिक होगा क्योंकि
ये मिलके बना है क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर से। सो लेट्स सी व्हाट इज अ क्लास नंबर। क्लास नंबर क्या होगा? टाइटल ऑफ अ बुक विच इज़ यूज टू मेक आर्टिफिशियल नंबर। जो टाइटल है बुक का, उससे हम आर्टिफिशियल नंबर बनाएंगे, उसको कहेंगे क्लास नंबर। एंड दिस कैन नॉट बी यूनिक ऑलवेज, क्योंकि जो टाइटल है वो सेम भी हो सकता है। कि अगर लगभग 5 कॉपी है अगर एक ही बुक की, तो उसका टाइटल सेम होगा। अगर टाइटल सेम है तो आर्टिफिशियल नंबर सेम बनेगा, तो फिर क्लास नंबर भी सेम ही हो जाएगा। सो इसलिए कहा कि क्लास नंबर कैन नॉट बी यूनिक ऑलवेज। ओके, जो बुक नंबर है ये यूनिक है बिकॉज इसमें एक्सेशन नंबर को हम इंक्लूड करते हैं। एक्सेशन नंबर क्या है कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक किस टाइम पे आई है, उसका सीरियल नंबर्स जो होते हैं उसको एक्सेशन नंबर बोलते हैं। सो उसमें तो इसलिए जो बुक नंबर है वो यूनिक है। एंड थर्ड इज कलेक्शन नंबर। इसमें this is a symbol added to class number and book number to identify specific physical or functional locations of item. So इसके अंदर symbols add किया जाता है to the class number and the book number. For example, reference टेक्स्ट बुक के लिए, ओवरसाइज बुक के लिए, रेयर कलेक्शन के लिए अलग से symbols हों। सो इन तीनों चीज़ को क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर को मिला के बनता है, इनको कंबाइन करके बनता है कॉल नंबर। सो इसलिए कॉल नंबर हमेशा यूनिक होगा। The main purpose of classification is to assign individual numbers to each book, and this number is the individual identification of a book in the library, on the basis of which it gets a fixed place in the library and is arranged in order with other books and can be retrieved when necessary. So class call number का formula है class number plus book number plus collection number. So what is class number? It is the name of a subject in an artificial language. And book number is to separate the books of same subject. A separate book number is created on the basis of the characteristics of a book. Like रंगनाथन की कोई बुक है तो उसके लिए RAN यूज़ कर दिया। And collection number is the collection available in library can be provided collection number by librarian. So collection number provide करता है librarian according to his convenience. So for example, जैसे जो रंगनाथन ने सजेस्ट किए हैं उसके एग्जाम्पल है, पीरियडिकल कलेक्शन है तो उसको PC लिख दिया, रीडिंग रूम को RR एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट को CD मेंशन किया। सो ये है कॉल नंबर। Okay, in the next class we will do the Dewey Decimal classification. Thank you.